राधे राधे। ऋषि पंचमी सन 2024 का वे शुभ मुहूर्त और महत्व क्यों मनाया जाता है। इस व्रत का महत्वपूर्ण ऐसा कहा जाता है कि इस गति को बनाए रखने से आप उन त्रुटियों को समाप्त कर देंगे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक कार्य करने की मनाही है। उनका कहना है कि जब अवचेतन रूप से भी इस कानून का पालन नहीं किया जाता तो उन्हें बड़ा अपराध बोध होता है। इसी कमी को दूर करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इसके अलावा इस व्रत को करने से आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त है 7 सितंबर सन 2024 शाम 5:37 पर। पंचमी तिथि समाप्त होगी 8 सितंबर सन 2024 को शाम 7:58 पर। उदया तिथि के आधार पर ऋषि पंचमी का व्रत 8 सितंबर रविवार को मनाया जाएगा। पंचमी का शुभ मुहूर्त पूजा का जो है 11:03 से दोपहर 1:34 तक है। ऋषि पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:31 से 5:17 तक है। ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त पर अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:53 से दोपहर 12:43 तक है। ऋषि पंचमी के दिन शुभ योग बन रहा है। इस वर्ष ऋषि पंचमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले इंद्र योग और परीक्षण दिया जाता है कि जो सुबह से देर शाम तक और 12:05 तक है। वही रवि योग दोपहर 3:31 बजे से अगले दिन 9 सितंबर सुबह 6:31 तक रहेगा। रवि योग सभी प्रकार के दोष को दूर करने की क्षमता रखता है क्योंकि यह सूर्य के प्रभाव को अधिक ध्यान में रखता है। ऋषि पंचमी पर स्वाति और विशाखा नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र सुबह से 15:31 तक रहेगा। कोई भी व्रत होता है उसके पूजा के नियम जरूरी होते हैं। उन नियमों को ध्यान में जरूर रखना पड़ता है, नहीं तो हमारा व्रत लेना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस पूजा का नियम है सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद सप्त ऋषियों के साथ देवी अवुर्धति में मूर्ति स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़कें, फिर अगरबत्ती या धूप जला दें। फिर सप्त ऋषियों की तस्वीर के सामने जल से भरा हुआ कलश रख दें। फिर सप्त ऋषियों को धूप दीप दिखाएं और पीले रंग के फल फूल के साथ साथ पीली मिठाइयां भी चढ़ाएं। फिर सप्त ऋषियों से अपनी गलतियों की क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करें। इसके बाद सप्त ऋषियों की आरती करें और सभी लोगों को प्रसाद बांटें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो घर के बड़ों के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। इस तरीके से हमें सभी नियमों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। और सप्त ऋषि का व्रत इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो सप्त ऋषि जरूर पूरी करेंगे। हर हर